मैंने 2-3 लोगों से बात कर ली है। नहीं, ना तो मैं आपके घर शिफ्ट हो सकती हूँ और ना ये घर कहीं फरोख्त होगा। देखो, ये घर अभी तक अब्बा के नाम है और इसका वाहिद वारिस मैं हूँ। अब्बा के बढ़ने के बाद अपना हिस्सा लेकर आप अलग हो गए थे। इस घर में कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे आप अपना हक जता सकते हैं। ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है भाईजान। देखो, मैं सीधी बात बता रहा हूं तुम्हें और ना कोई टेढ़ी बात जानता हूं। सीधी बात यह है कि ये मकान 4 लाख रुपए में बिक जाएगा। 2.5 लाख रुपए तुम मुझे दो और शरीयत के मुताबिक तीसरा हिस्सा तुम रख लो। भाईजान, मैं आपकी कोई भी बात मानने को तैयार नहीं हूं और ये मेरा आखिरी फैसला है। तो मेरा भी आखिरी फैसला सुन लो। मुझे 2-3 दिन के अंदर कहीं से भी 2.5 लाख रुपए लाके दो और अगर 2-3 दिन के अंदर तुमने 2.5 लाख रुपए लाके नहीं दिए तो ये मकान मैं खुद बेच दूंगा। आखिर मुझे भी अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ करना है। और ये ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है। सुबह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे एक प्याली चाय बना के दो। आप परेशान ना हो, मैं इस उलझन को सुलझा दूंगा। हाँ, अपने आप को संभालिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। अम्मा, ये है हमारा नया मकान और ये है वो खास कमरा जो खुसूसी तौर पे अब्बा ने आपके लिए बनवाया था। कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन तू मुझे क्यों लाया यहाँ पर? मकान दिखाने। देखो अम्मा, जरा सोचे, इतना अच्छा मकान छोड़ के हम उस पुराने बोसीदा घर में किराए पर रह रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है क्या? देख, मैंने तुझे यहाँ रहने से मना नहीं किया, लेकिन तू मुझे यहाँ रहने पे मजबूर नहीं करना। लेकिन क्यों अम्मा? मेरे लिए वो बोसीदा मकान ही जन्नत है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे अम्मा, सुनिए तो सही। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक और खास वजह से लेकर आया हूँ। क्या? आप बैठे, मैं बताता हूँ। आप बैठे अम्मा। हाँ बैठे अम्मा, बैठे। बोल, क्या बात? अम्मा, वो मैं शादी करना चाहता हूँ। तो कर ले, किसने मना किया है तुझे? अम्मा, आप कैसी उल्टी सीधी बातें करती हैं? मैं आपको सीधी सीधी बता रहा हूँ, आप हर बात का उल्टा मतलब ले लेती हैं। वो मैंने लड़की पसंद कर ली और उसके घर वालों को आज आपसे मिलना है और यहाँ पर उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए कोई भी नहीं है। देख, मैं तुझे बता रही हूँ, मैं इन बखेड़ों में नहीं पड़ना चाहती, ना मुझे किसी से ताल्लुकात रखने। जो तुझे करना है कर ले, मैंने नहीं मना किया तुझे। मुझे लगता है कि आपको हमारी खुशियों का कोई एहसास नहीं है और आपके दिल में अब्बा की याद बसी हुई है, बावजूद इस बात के कि वो हमें छोड़ के चले गए और अब तो अब्बा ने दूसरी शादी भी कर ली है। क्या बकवास कर रहा है? दूसरी शादी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने खुद उनको 2 खवातीन के साथ देखा है और मेरे दोस्तों ने भी ये बात मुझे कई बार बताई है। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। अम्मा, अपने आप को झूठी तसल्लियां मत दें। वैसे भी अब्बा ने अपना दूसरा घर बसा लिया है और अब जब वो हमसे हर ताल्लुक तोड़ गए हैं तो फिर आज से वो हमारे लिए मर गए। आइंदा तुमने बकवास की ना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। बहुत बर्दाश्त किया है मैंने तुम्हें। मैंने भी आपको बहुत बर्दाश्त किया है। अच्छा, दफा हो जा, चला जा मेरी नजरों के सामने से, वरना चमड़े उधेड़ दूंगी तेरी। निकल जा इधर से। मैं तो जा रहा हूँ अम्मा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अब अब्बा वापस नहीं आएंगे और ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। क्या कर रही है? क्या माए बेटे इस दिन के लिए मांगती?
भैया एक मिनट, एक मिनट। मैं जरा आओ, जरा एक मिनट आओ, आओ तो सही। वो मियां जुल्फ़िकार, मुझे असल में एक बहुत ही अहम मसले पर तुमसे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। मुझसे? हाँ। मुझसे क्यों करनी है? मतलब बेटा परेशान ना हो। हाँ। कोई ऐसी खास बात नहीं है, एक बहुत ही समझ लो। आओ, मुझे तुमसे कुछ, आओ आओ। भाई मैं काम से जरा जा रहा हूँ। चले जाना मियां, मैं तुम्हें काम से रोक तो नहीं रहा, मेरी बात सुन। वैसे ही लेट हो गया हूँ मैं। अब आओ तो सही। मुझे लगता है कि आपको हमारी खुशियों का कोई एहसास नहीं है और आपके दिल में अब्बा की याद बसी हुई है, बावजूद इस बात के कि वो हमें छोड़ के चले गए और अब तो अब्बा ने दूसरी शादी भी कर ली है। क्या बकवास कर रहा है? दूसरी शादी? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैंने खुद उनको 2 खवातीन के साथ देखा है और मेरे दोस्तों ने भी ये बात मुझे कई बार बताई है। नहीं, तू झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। मेरी गलतियों की इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? सब कुछ औलाद की बेहतरी के लिए सोचा, उनके लिए शौहर की नाकदरी की। इसका नतीजा ये हुआ कि आज औलाद मेरी ही नाकदरी कर रही है मेरे खुदाया। बेशक सब कुछ तेरे दरबार से होता है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ मेरे मौला, और तुझसे माफी मांगती हूँ। अगर जिंदगी में मेरी कोई एक नेकी पसंद आ गई हो तो उसकी वजह से मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। और ऐसे इस बात पैदा कर दे कि मेरा शौहर वापस आ जाए, वापस आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। अरे फिर रुबीना, बड़ी देर कर दी तुमने आने में। देर कर दी मैंने? अब देखो, अब ज्यादा आए बाएं शाये करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से हाथ धो के आओ, मुझे भी बड़ी भूख लग रही है। तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए पुलाव पका के गई है अपने हाथ से। भाभी पुलाव बनाकर गई है मेरे लिए? और दूसरी ये कि कुछ अपने कपड़ों का भी ख्याल रखा करो। वो तुम्हारी भाभी कबर्ड में तुम्हारे लिए कपड़े ढूंढ रही थी, वही घिसे पिटे 100 साल पुराने कपड़े तुम्हारे रखे हुए थे। मैंने उसको पैसे दे दिए कि वो 3-4 नए फैशन के कपड़े तुम्हें दे दे लाके। ठीक है भाईजान, आपको मेरे कपड़ों की फिक्र कब से होने लगी? देखो ठीक है, तुम ठीक कह रही हो कि मैं कुछ अपनी मसरूफियात की बिना पे टाइम नहीं दे पाया, लेकिन आखिर को तुम मेरी बहन हो।
और ये सवालात करने की जरूरत क्या है तुम्हें? क्या जरूरत है बताओ? जरूरत है तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। और आज आपका रवैया मुझसे इतना बदला हुआ क्यों है? इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं आप आज मुझ पे? देखो इसकी 3-4 वजूहात हैं। पहली वजह तो यह है कि आज मैं खुश बहुत हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है। और दूसरी बात यह है कि तुम मेरी सगी बहन हो। अगर मैं तुम्हारी फिक्र नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और अब ये देखो ना, माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर कौन रखेगा बताओ? आज से पहले तो आपको कभी मेरा ख्याल नहीं आया भाईजान। अच्छा छोड़ो सारी बातों को। जब भी जिस चीज की भी जरूरत हो तो तुम मुझसे कहना, ठीक है? मुझे बताना, सही है? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, होगी तो आपसे कह दूंगी। मुझे बहुत काम करने हैं। अच्छा किसी चीज की जरूरत नहीं है? अच्छा हमदर्दी का भी कोई फायदा नहीं है। नजीर साहब ऐसे आदमी तो नहीं है। कितनी मर्तबा उन्होंने तो हमारी मदद की है। पता नहीं आज उनको पैसों की इतनी जरूरत पड़ गई कि मेरे पर्स से निकाल रहे थे। इत्तेफाकन आज तो मेरे पर्स में भी पैसे बहुत कम थे। नज़ीर साहब, आपका फ़ोन अटेंड करने के बाद मैंने तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली और ये मकान के तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंदर मौजूद। और दूसरी बात ये 2,80,000 रुपए का चेक है जी, जैसा आपने फरमाया था। और ये शनाख्ती कार्ड है रुबीना बेगम का, ये ओरिजिनल है, आपको वापस करो। नजीर साहब, ये रुबीना का ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास कहाँ से आ गया? देखिए इस मसले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका मतलब तो हल हो गया ना। ये तो ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रकम देने के मुतालिक आपने उनको बता दिया है। देखिए इस मामले को तय करते वक्त आपसे तय हुआ था कि आप इस मामले से लाताल्लुक़ रहेंगे, बल्कि खामोशी का इजहार करेंगे। और ये भी तय हुआ था कि इस मामले की आप हमसे वजाहत तलब नहीं करेंगे। अब देखिए नज़ीर साहब, जब आपने रुबीना से ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड मांगा होगा तो उसने तफसील तो पूछी होगी ना, वरना तो वो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपको नहीं देती। वैसे बड़े मियाँ ये चक्कर क्या है? वैसे मैं समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए जुल्फ़िकार साहब, अब आप इस फजूल बहस में न पड़िए और डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए। जी मेरा भी ये ख्याल है। आप लोग क्यों नाराज हो रहे हैं? मुझे बताएं कहाँ साइन करनी है, बताइए। ये लीजिए, ये बताइए वकील साहब कहाँ साइन करने हैं? पेन लीजिए, आप यहाँ साइन कीजिए। यहाँ पर चलिए लाइए नजीर साहब, ये चेक मुझे दे दीजिए।
जी ये लीजिए। और जुल्फ़िकार साहब, आज के बाद इस मकान पर आपका कोई हक नहीं है। अब मकान पे न सही, लेकिन एक सगे भाई का सगी बहन पे तो हक है ना। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, आपके ज़ाती मामलात से। सिर्फ मकान के हवाले से गुफ्तगू हो रही है और आइंदा आप एहतियात करेंगे, और अगर इसके खिलाफ हुआ तो कानूनी कार्रवाई का हक महफूज है। बिल्कुल सही। ओहो, मैं कहता हूँ ये सरासर तुम्हारा वहम है। तुम ख्वाब में डर गई होगी। भाईजान, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे कि मैं कोई बच्ची हूँ। डरने के लिए क्या बच्ची होना जरूरी है? बड़े बड़े लोग डर जाते हैं। अगर ऐसी कोई बात होती तो सबसे पहले मैं जागता। खामखी चीखें मार के मेरी नींद को खराब कर दिया। जाओ जाके आराम करो। वैसे जुल्फ़िकार मियाँ, रुबीना ठीक कह रही है। मैंने खुद इस सहन से कुछ लोगों को भागते हुए देखा है। वैसे भी आजकल शहर में चोरी की बहुत वारदातें हो रही हैं। मुमकिन है कोई आदमी चोरी की नीयत से घर में घुसा हो। ओहो बड़े मियाँ, मैं मान गया कि आप ठीक कह रहे हैं। अब तो इसको यकीन आ जाना चाहिए ना कि ये कितनी गैर महफूज है। यहाँ पर वो घर के बाहर सड़क जा रही है और एक मकान दूसरे मकान से कितने कितनी दूर है। किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। हाँ भाई साहब, लेकिन आज से पहले तो कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो मुसीबत क्या बताकर आती है, हैं? मेरा मशवरा तो तुम मानते नहीं हो। सीधी सीधी तो मेरे घर चलो और कुछ नहीं हो सकता इसका। और इस मकान को तो किराए पे। मेरी बात सुन ले, आप भी सुन ले बुजुर्गवार, कि उसका किराया जो आए आप लोग रख लेना। अब तो तैयार हो ना? नहीं भाईजान, आपको पता है कि ये मकान छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इस घर में तो हम पले बड़े हैं, सबकी यादें वहाँ बसता है यहाँ पे। मैं किसी और के हवाले किस तरह कर दूं? और इतना सारा सामान कहाँ लेके जाऊंगी मैं भाईजान? इस घर की फिक्र है तुम्हें, इस सामान की फिक्र है, लेकिन ये एहसास नहीं कि तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती हैं? मैं कब तक अपना घर छोड़ के तुम्हारे साथ यहाँ रह सकता हूँ तुम्हारी रखवाली के लिए? मेरी बात साफ साफ सुन लो कि 2-3 दिन में तुम मुझे बता दो कि तुम मेरे साथ घर पे शिफ्ट हो रही हो या नहीं हो रही हो। और अगर नहीं हो रही तो मैं तुम्हारे साथ मजीद यहाँ नहीं ठहर सकता। मेरा अपना भी घर है। वैसे रुबीना, आप जिस तरह चाहें जिंदगी गुजारें, आपको इख्तियार है। देखिए कि मैं आप बहन भाई के मामले में मदाखलत नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जुल्फ़िकार मियाँ को समझाऊं। वो ज़रा गुस्से के तेज हैं। मैं कोशिश करूंगा आप परेशान ना हो कि वो अपना लहजा नरम रखें। बस तुम परेशान मत हुआ करो। हाँ, बात है अम्मा, सब ठीक तो है? कमाल कह रहा था तेरे अब्बा ने दूसरी शादी कर ली। मेरा तो कलेजा फट रहा, सारी रात नींद नहीं आई। अम्मा आप फिक्र ना करे, सब ठीक हो जाएगा। और कमाल की तो बातें ही हैं, वो ऐसी इधर उधर की बातें करता रहता है। कोई बात तो है, वरना एक शहर में रहते हुए उन्होंने एक दफा भी आके नहीं पूछा कि हम किस हाल में। आ जाएंगे अब्बा, जरूर आ जाएंगे। मेरा दिल कहता है अब नहीं आएंगे। आना होता तो कब के आ चुके होते। हमें इतना मायूस नहीं होना चाहिए अम्मा, अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब जरूर निकाल देगा। हाँ अम्मा, कल आप बाहर गई हुई थी तो वो मालिक मकान आया था। क्यों?
उसने घर खाली कराने का नोटिस दिया है। कहता है कि 1 तारीख तक घर खाली करना है। उसे क्या परेशानी है? हम महीने की 1 तारीख को तो किराया दे देते हैं। अम्मा वो घर बेचना चाह रहा है। अच्छा, अब हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास हमारा अपना नया घर है। और अम्मा हो सकता है अगर हम अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएं तो शायद अब्बा हमारे पास वापस आ जाएं। कहते हैं ना, उम्मीद से राहें खुल जाती हैं। कहती तो तुम ठीक हो बेटा। फिर अम्मा आप ही बताएं कि हम नए घर जाएं कि ना जाएं। मेरे ख्याल से तो हालात से समझौता करना ही सही है। बेटा, तू जैसे कहेगी वैसे कर लूंगी। आखिर तूने ही तो मुझे संभाला है। अम्मा, मेरे ख्याल से हमें 1 तारीख से पहले अपने नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर मैं अब्बा को भी ढूंढने की पूरी कोशिश करूँगी। आओ ना अम्मा, अब्बा को फोन करते हैं। आओ। नहीं, तू कर ले। चलो ना अम्मा। तू कर तो सही। अच्छा, मैं मिलाऊंगी तो बात करेंगे। मिला। हेलो। हेलो हेलो अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी। अब्बा, आपका फोन क्यों बंद आता है? आपको पता है मैं आपको रोजाना फोन ट्राई करती हूँ। वो तो मैंने अभी ट्राई किया तो आपका नंबर लग गया। बेटी असल में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि मोबाइल साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बताओ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अब्बा, बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ हाँ बताओ बेटी, किस चीज की जरूरत है? आपकी अब्बा, आपके अलावा हमें और किसी चीज की जरूरत हो सकती है भला? आपकी खुशी की खातिर हम नए घर में भी आ गए हैं, अम्मा भी हैं। बस आप आ जाएं प्लीज। आप अम्मा से बात करें। मगर बेटा वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शकीला बेगम? मुझ बदकिस्मत का क्या हाल होगा? अपने किए की सजा काट रही हूँ। देखो शकीला बेगम, इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई इम्तिहान जरूर आता है और उसे इस इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। मैं तो ये समझता हूं कि इन दुखों और गमों को झेलने के बाद ही इंसान को राहत मैसर आती है। आप मेरी गलतियों को माफ कर दें। मेरी गलतियों की सजा मुझे बहुत मिल चुकी है। मैं मजीद इम्तिहान से नहीं गुजर सकती। आप बताइए, आप कहाँ हैं? कब वापस आएंगे? देखो शकीला बेगम, मैं शायद अब कभी वापस ना आ सकूं। आपको आना पड़ेगा। देखो शकीला बेगम, जो बात मुमकिन नहीं है प्लीज उसके लिए इसरार मत करो। क्यों मुमकिन नहीं? देखो शकीला बेगम, मैं इस गुफ्तगू में मजीद पढ़ना नहीं चाहता। अगर तुमने ज्यादा इसरार किया तो मैं ये मोबाइल हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मुझसे आइंदा बात करने की कोशिश मत करना। इसका मतलब है कि कमाल ने सही कहा था। क्या? यही कि आपने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी? ला हौल वला कुव्वत। हेलो हेलो अब्बा। इन्होंने यकीनन दूसरी शादी की है, वरना मुझसे इतनी बेरुखी से बात नहीं करते। नहीं अम्मा, अब्बा नहीं कर सकते दूसरी शादी। क्या हो गया आपको? क्यों नहीं कर सकते? पैसा है इनके पास, बहुत सारा पैसा। अम्मा आप रोया ना करें बात बात पे। चलिए।
रुबीना, रुबीना, जी भाईजान। इधर आओ। बर्तन धो रही हूँ। ओहो, पहले मेरी बात सुनो, इधर आओ। चाय पीने जा रही हूँ। क्या हो गया? बैठो इधर, बैठो। जी। तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं चल रही, क्योंकि आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। भाईजान, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, मेरे लिए ये मकान छोड़ना मुमकिन नहीं है। वो तो मुझे खैर मालूम है कि ये क्यों मुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए। तो फिर आप बार बार इसरार क्यों कर रहे हैं? पहले तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन अब खुल के साफ साफ मेरे सामने आ चुका है कि इस मकान को ना छोड़ने की वजह वो बड़े मियां नजीर साहब हैं। भाईजान, ये आप मुझसे क्या कह रहे हैं? अरे तुम्हें इतना तो ख्याल होना चाहिए था कि वो शख्स तुम्हारे बाप की बराबर है, बल्कि 3-4 साल बड़ा होगा। अरे आप होश में तो हैं? हाँ हाँ, मुझे होश है, तुम होश खो चुकी हो। अरे तुम्हें ये तो सोचना चाहिए था कि तुम ये क्या करने जा रही हो। अरे आप ही बता दे मुझे कि मैं क्या करने जा रही हूँ। क्या करने जा रही हो, क्या करने जा रही हो, ये बताओ कि तुम्हारा शनाख्ती कार्ड नजीर साहब के पास कैसे पहुंचा? शनाख्ती कार्ड? हाँ। मेरा शनाख्ती कार्ड नजीर साहब के पास क्यों होगा? हाँ, क्यों होगा? ऐसे ही उन्होंने मुझे 2,80,000 रुपए का चेक बना के दे दिया और मकान तुम्हारे नाम कर दिया। देखो रुबीना, तुम्हें साफ साफ बताना होगा कि ये आखिर क्या मामला है। भाईजान, 2,80,000 रुपए, मकान मेरे नाम, शनाख्ती कार्ड, ये आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं? तुम्हें सब कुछ मालूम है, तुम ये जानबूझ के ड्रामा कर रही हो। देखो रुबीना, देखो तुम्हें मुझे बताना होगा, मैं जैसा भी हूं तुम्हारा भाई हूं। ये क्या मामला है, तुम मुझे साफ साफ बताओ। भाईजान, आखिर आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? देखो, जो कुछ मुझे कहना था मैं कह चुका, अब मुझे जवाब चाहिए बस। आप खुद सोचें कि मैं अपना शनाख्ती कार्ड नजीर साहब को क्यों दूंगी। सोचने वाली बात है। अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा वो उसका करेंगे क्या। इसमें तुम्हारी कोई ना कोई दिलचस्पी होगी ना। भाईजान, आपको शर्म नहीं आई मुझसे इस तरह बात करते हुए? मैं आपकी बहन हूं। कोई यार अमजद, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात और वाक़यात पैदा हो गए हैं कि मुझे अब्बा की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। इससे पहले तुमने उन्हें कहाँ देखा था? उन्हें 2 ख़वातीन के साथ वो वाटर सेवरेज बोर्ड की कॉलोनी से निकलते हुए देखा था, और मैंने तुम्हें भी तो बताया था। अच्छा, तो तुम उसी वक्त उनको फॉलो कर लेते ना? मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ट्रैफिक की वजह से सिग्नल में फंस कर रह गए। वैसे मेरा ख्याल है वो वहीं रहते होंगे, वाटर एंड सीवरेज कॉलोनी में। अब उन्हें जाहिर बात है जब वहाँ रहते हैं तो अब तलाश भी वहीं करना पड़ेगा। अब तो कुछ भी हो यार, मुझे हर हाल में अब्बा को तलाश करना ज़रूरी है, चाहे उसके लिए मुझे ज़मीन और आसमान एक करने पड़े, वरना मैं हर तरह से फ्लॉप हो जाऊंगा, कारोबार में भी और ज़ाती ज़िंदगी में भी। इस सब के लिए तुम अपने आप को टेंशन क्यों ले रहे हो? सब कुछ इतनी जल्दी नहीं हो रहा, स्ट्रगल करना पड़ता है, हालात से समझौता करना पड़ता है। हाँ, ये तो है। अब ऐसा है कि तुम बस अपने आप को बिल्कुल फ्रेश रखो, और ये जो सारे मसले हैं ना, ये खुद ब खुद हल हो जाएंगे। जी।
शायद बर्तन लेने आई हैं, अभी देता हूँ। जी नहीं, मैं बर्तन लेने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने ये सब कुछ क्यों किया है। जी मैं कुछ समझा नहीं। आप सब कुछ समझते हैं नजीर साहब, ये मत कहें कि आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज आपकी वजह से कुछ अंदाजा है आपको कि मेरे भाई के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है? उस भाई के सामने जिसके साथ मैं सर उठा के और उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करती थी। वो कोई भी गलत काम या हरकत करता था तो मैं उसको सुना कर रख देती थी, लेकिन आज आपकी वजह से उससे कहने को कुछ अल्फाज ही नहीं थे मेरे पास। नहीं, यकीनन आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। मेरी तो समझ में यही नहीं आ रहा कि आपने क्या सोचकर मेरे पर्स में से मेरा शनाख्ती कार्ड निकाला था। सुन ले मेरी बात, आप क्या समझते हैं, आपको क्या हक है कि आप ये मकान मेरे नाम करें? मेरे भाई को आपने 2,80,000 रुपए दिए, मुझे इतना हकीर समझते हैं आप? मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने सारे मामले से आपको लाइल रखा। यकीन मानिए कि इसमें कोई लालच नहीं था, ये तो बस एक हमदर्दी का तकाजा था। नजीर साहब, मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, और आज आपकी वजह से खामा मेरा भाई मुझ पे शक करने लगा है। नहीं, मैं आपके भाई को समझा दूंगा। नजीर साहब, ना तो मुझे अपने उस भाई की और ना मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत है। जो रकम आपने भाई को दी है वो मैं आपको किसी ना किसी तरह वापस लौटा दूंगी। और हाँ, जाने से पहले इतना बता दूं, दुख तो हो रहा है कहते हुए आपसे नजीर साहब, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। आज से अपने खाने का इंतजाम आप खुद कर लीजिएगा। किरण, कहाँ है किरण? क्या हुआ है? इधर आओ। क्या है? किरण, तुम्हें पता है, मुझे पता चल गया कि अब्बा कहाँ रहते हैं। क्या? सच बताओ, तुमने अब्बा को खुद देखा है? हाँ। अम्मा, 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 क्या है? आपको पता है कमाल ने अब्बा को खुद देखा है। कहाँ? अम्मा वो सिविक सेंटर के पास रहते हैं, मैं उनका मकान भी देख कर आ रहा हूँ।
तू मुझे ले चल उनके पास। मैं भी चलूंगी साथ। अरे अभी तो रात होने वाली है, ऐसा करते हैं कि कल किसी वक्त चलते हैं। नहीं, मैं एक पल नहीं ठहर सकती, तू मुझे ले चल। प्लीज कमाल, ले जाओ ना। ओहो, अब्बा कहीं भागकर थोड़ी जाएंगे, इतनी मुश्किल से उनको ढूंढ कर आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। तुझे अपनी थकावट का ख्याल है, माँ का एहसास नहीं। ओहो अम्मा, आप हर वक्त नाराज होने के लिए तैयार बैठी रहती। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को इतनी जल्दी है, मैं अभी ले जाता हूँ आपको। अम्मा ऐसा करता हूँ कि मैं जरा मुँह हाथ धो के आता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, और आप भी तैयार हो जाए, और अगर चाय मिल जाए मुझे तो। हाँ हाँ, मैं अभी बना के देती हूँ तुम्हें। जल्दी से मैं तैयार हो गया। हाँ तुम तैयार हो जाओ, चल। मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। वो एक एक्सीडेंट था जो मेरी और आपकी मुलाकात का सबब बना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किन असबाब की वजह से मैंने घर छोड़ा, ये सब कुछ मैंने आपसे इसलिए छुपाया कि मैं मेरे दिल में कोई खोट नहीं था। ये सब बात मैंने आपसे इसलिए भी छुपाई कि मैं इन सब चीजों की तशहीर करना नहीं चाहता। लेकिन आज मैं ये चाहता हूं कि आपको सब कुछ बता दूं। ये थी मेरी कहानी। इस खुलूस, हमदर्दी और अपनाइयत से आप लोगों ने मुझे अपने घर में जगह दी है। वो सलूक मुस्तहिक है इस बात का कि मैं आपका दुख दर्द बांट लूं। आपने मेरा दुख बांटा, आपने मुझे सहारा दिया। यकीन मानिए कि अगर आप मुझे सहारा ना देती तो आज मैं बिखर चुका होता। एक बात मेरी सुन लीजिए और इस पर यकीन कीजिएगा कि जिंदगी में जब भी कभी आप अकेली होंगी, मुझे सहारे के लिए मौजूद पाएंगी, हमेशा। तुम लोग यहाँ कैसे?